अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद हेयर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और बहुत अच्छे से रिस्क मैनेज करके अपनी ट्रेड्स ले रहे होंगे। आज 23 जुलाई का दिन है और मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जोन में फंसी हुई है। बिटकॉइन एक टाइट रेंज में स्टिल कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन लिक्विडेशन जोन्स, बीटीसी की डोमिनेंस और मूवमेंट कुछ और ही सिग्नल दे रही है। आज की वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, क्रिप्टो बबल्स का सीन देखेंगे, लिक्विडेशन हीट मैप चेक करेंगे हाई ब्लॉक कैपिटल से, बीटीसी का 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखेंगे, बीटीसी की डोमिनेंस देखेंगे और सबसे एंड पे बीटीसी का पावरफुल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर सेक्शन को डिटेल से समझाया जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की। आज का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 75 पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड के जोन में जाने वाली है। जब ग्रीड बढ़ जाती है तो करेक्शन का रिस्क भी बढ़ता है। मतलब मार्केट इतनी ऑप्टिमिस्टिक है कि लोग बिना सोचे समझे एंटर हो रहे हैं और यही जगह होती है जहां स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर रही होती है। तो अगर आप न्यू हैं क्रिप्टो में तो ये वक्त आपके लिए अलर्ट रहने का है, ग्रीडी बनने का नहीं है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो बबल्स की। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आज सैरोज जो है 16.9% का पंप ले गया। लो कैप कॉइन है लेकिन बुलिश मूवमेंट इसकी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लेयर। फ्लेयर 12.1% पंप ले चुका है, मैसिव ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम स्पाइक इसमें क्लियर नज़र आ रहा है। फिर हम बात करते हैं पेंगू की। पेंगू आज 6.5% पंप किया है। मीम कॉइन्स के अंदर पंप डंप चलता रहता है। इस तरह के कॉइन्स को हम लोग इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। इसके बाद हम लोग पैन केक के नेटिव कॉइन केक यूएसडीटी की बात करते हैं। 6.9% का पंप लिया केक यूएसडीटी ने। डी5 वॉल्यूम बूस्ट हुआ है यहाँ पे। बीएनबी 3.3% का पंप लिया। बीएनबी ने आज लार्ज कैप कॉइन होने के बावजूद एक अच्छी मूवमेंट दिखाई है इसने। इसके बाद हम बात करते हैं लूजर्स की। CFX आज 6.9% का डंप ले गया। ओवरबोर्ड था, करेक्शन नेचुरल थी इस कॉइन की। इना की अगर बात करें 8.5% का डंप लिया इना ने। पंप के बाद एक टिपिकल पुल बैक समझ लें आप इसको। JUP की अगर बात करें तो जुपिटर आज 9% का डंप ले चुका है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने जब ये पंप हुआ तो इसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। आवे आज 4.9% का डंप ले चुका है। DeFi कॉइन्स में ओवरऑल सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ये डाटा दिखाता है कि मार्केट में रोटेशन चल रही है, कुछ ऑल्ट कॉइन्स पंप कर रहे हैं जबकि कुछ प्रॉफिट टेकिंग फेस कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं XRP की। XRP भी 4.4% का डंप ले गया आज। ये लूजर्स हैं, बहुत कम कॉइन्स हैं आज गेनर्स में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के 24 आवर्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम की। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त चल रही है 1,18,100। 68.43 बिलियन डॉलर्स का वॉल्यूम है 24 आवर्स में। ये थोड़ा लो कंसीडर होता है जब मार्केट ब्रेकआउट के एज पर होती है। जब वॉल्यूम कम होता है तो काफ़ी बार प्राइस फेक आउट करती है। ये ऐसे ही है कि मतलब यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, यहाँ पर लोगों को फोमो में लाया जाता है, काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिया जाता है, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं होता, वो फेक आउट होता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट इस वक्त बोरिंग है। इसका मतलब है मार्केट वेट कर रही है लिक्विडिटी कलेक्ट करने की। फिर हम बात करते हैं हाई ब्लॉक कैपिटल पे लिक्विडेशन हीट मैप की। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपसाइड मूवमेंट में भी हम लोगों को लिक्विडेशन क्लस्टर मिल रहा है, डाउनसाइड मूवमेंट में भी हम लोगों को लिक्विडेशन क्लस्टर मिल रहा है। इस वक्त हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 13.6K तक लिक्विडेशन हम लोगों को यहाँ पर मिल रही है। इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो 123 के जोन में हम लोगों को यहाँ पर लिक्विडेशन नज़र आ रही है। ये जो लिक्विडेशन क्लस्टर्स हैं, ये आपको मैंने कल भी बताया था, आज मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। लिक्विडेशन क्लस्टर्स जो हैं यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहे होते हैं, लोगों के स्टॉप लॉसेस चेंज हो रहे होते हैं, कुछ लोग लिक्विडेट हो रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो लिक्विडेशन क्लस्टर कभी भी सेम नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है इवन इफ प्राइस एक ही रेंज के अंदर बाउंड हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं BTC की डोमिनेंस की। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि एम शेप पैटर्न एक बन रहा है यहाँ पे। एम शेप पैटर्न बना, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है।
ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर आया, अराउंड 30% इसने यहाँ से इसको फिल किया है और उसके बाद जो है यहाँ से ही वापस ऊपर चला गया। अब मैंने आपको जो सिनेरियोज़ क्रिएट करके दिए थे, यहाँ पे वही सिनेरियोज़ अप्लाई हो रहे हैं। या तो यहाँ तक जाएगा, रीटेस्ट लेके वापस आ जाएगा, या फिर हल्का सा एक फेक आउट देगा, वो फेक आउट ही होगा, उसको आप प्रॉपर ब्रेकआउट ना समझिएगा। उसके बाद इसने नीचे आना है, और जब ये नीचे आएगा तो उसके बाद डेफिनेटली जब इसकी डोमिनेंस ने नीचे की मूवमेंट शो कर दी आपको प्रॉपर तरीके से, तो फिर ओल्ड कॉइन्स के दिन शुरू हो जाएंगे और वही गोल्डन डेज होंगे आपके। और फिर आप देखेंगे कि एक दिन के अंदर 60% 70% तक भी आपके ओल्ड कॉइन्स पंप करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड की, बिटकॉइन। बिटकॉइन का यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस का ब्रेकडाउन करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये जो दो सिनेरियो समझाए थे, ये अभी तक उसी तरीके से मूवमेंट यहाँ पर कंसोलिडेट हो रही है। यहाँ पर इसने आके मल्टीपल टाइम्स इस स्पॉट से पुल बैक लिया, ठीक है। जितनी ज़्यादा दफ़ा एक कॉइन स्पॉट की तरफ जाता है, उतनी स्पॉट वो वीक होती जाती है। हो सकता है यहाँ से एक ब्रेकडाउन दे के क्लोजिंग भी नीचे दे, और उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। फेयर वैल्यू गैप का 50% होता है ना, जो आमतौर पे 50% से मार्केट ऊपर जाती है। अभी आप यहाँ पर देखें, 50% तक भी नहीं गया था तो मार्केट एक दफ़ा ऊपर गई है। तो यहाँ पर बैठे होते हैं बायर्स, यहाँ पे ये डिमांड जोन होता है। यहाँ से मार्केट एक दफ़ा ऊपर जाती है, लेकिन उसके बाद अगर मार्केट या तो यहीं इसी 50% से ऊपर चली जाएगी, अगर ये सपोर्ट तोड़ती है तो। ये सपोर्ट है 1,16,400 की जोन में। अगर तो ये सपोर्ट टूटती है तो ये फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगा, इसको 50% तक हो सकता है मिटिगेट करे, हो सकता है 50% भी मिटिगेट ना करे, और मार्केट उसके बाद दोबारा ऊपर निकल जाए। अगर ये सिनेरियो नहीं होता तो वापस आएगा, रीटेस्ट करेगा, उसके बाद पूरा का पूरा अगर फेयर वैल्यू गैप ये मिटिगेट कर देता है तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे 1,10,400 के जोन में बहुत मेजर स्पॉट पड़ी हुई है। पहले भी मैंने आपको बताया था, मैं आपको ये दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखें ना, तो इसने मल्टीपल टाइम्स इस रेजिस्टेंस को रिजेक्ट किया था, और जैसे ही वो रेजिस्टेंस यहाँ पर टूटी है तो डेफिनेटली वो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट के तौर पर काम कर रही है। तो यहाँ पर से हम लोगों को एक प्रॉपर पुल बैक मिल सकता है और एक न्यू ऑल टाइम हाई बन सकता है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, मैं आपको रोज़ाना बता रहा हूँ कि जब तक मार्केट कंसोलिडेट कर रही है मैं एंट्रीज़ नहीं ले रहा, मैं फोमो में नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया कि 875 पर आ चुकी है मार्केट फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में। तो 75 एक ग्रीड जोन है, और एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ से हम लोगों को एक करेक्शन मिल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। बीटीसी अगर 6-7 हज़ार डॉलर नीचे चला जाता है, ये कोई मेजर बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने अपने कैपिटल को सिक्योर रखना है, स्मार्ट मनी की तरह आप लोगों ने यहाँ पर बिहेव करना है। और मैं आपको बता दूँ, स्मार्ट मनी अभी तक क्लियरली पोजीशन नहीं ले रही, वो वेट कर रही है लिक्विडेशन स्वीप होने का, ट्रैप करने का। आप लोगों को एक कंसोलिडेशन फेज़ में ट्रैप किया हुआ है। यहाँ पर ही आप लोग कहेंगे कि यार यहाँ पर आता है तो यहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर आ जाता है। ऐसा चक्कर नहीं है, ये चीज़ आप लोग ज़हन में रखें। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ अगर दिखाऊं, तो ये जो लेवल है, ये लेवल भी एक मेजर की जोन है। 1,20,200 का जो जोन है, ये एक मेजर की जोन है। इस वक्त इसी के अंदर कंसोलिडेशन हो रही है, ठीक है। मार्केट तोड़ेगी अगर ऊपर को, तो ऊपर चली जाएगी, आप लोग लिक्विडेट हो जाएंगे, आप लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएंगे। ध्यान करें यहाँ पर। इसी तरह मार्केट नीचे जाती है तो आप लोगों ने तो यही सोचा ना, यहाँ से लॉन्ग करके बैठ जाते हैं। कोई बात नहीं, मार्केट नीचे जाएगी, कितना को नीचे जाएगी, वापस ऊपर ही जानी है, कंसोलिडेशन ही हो रही है। मार्केट हर टाइम कंसोलिडेट नहीं करती होती, बहुत कम टाइम होता है जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही होती है, और वो टाइम होता है जहाँ पर आप लोगों ने पेशेंटली बैठना होता है। मार्केट मौका देती है, लेकिन मार्केट आपको तब मौका देती है जब आप पेशेंटली मार्केट को वॉच कर रहे हो, आप ग्रीडी ना हो, आप फोमो में ना आए। बस ये चीज़ है मेरी तरफ से। और ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं ये इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वीडियोस बनाता हूँ, सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि आप लोगों को क्लैरिटी मिले, आप लोगों को पता हो कि मार्केट में आगे किस तरह की मूवमेंट्स हो सकती हैं। दैट्स इट। मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी इस वक्त रोका हुआ है, मैं खुद भी नहीं कर रहा। इवन जो इन्वेस्टर के पैसे हैं मैं वो भी नहीं लगा रहा। सब इन्वेस्टर्स मुझे कह रहे हैं कि यार अहमद भाई, इस वक्त कंसोलिडेशन हो रही है, यहाँ से ऊपर नीचे की मूवमेंट हो रही है, यहाँ पर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। मैंने उनको रोका हुआ है, मैंने उनको बताया हुआ है कि वेट करें,
मार्केट एक रिएक्शन देगी, एक एक्शन लेगी, तो उसके बाद हम मार्केट को रिएक्शन देंगे। एंड सेम गोज़ फॉर यू, यही एडवाइस है मेरी आप लोगों के लिए भी। वंस अगेन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। कीप दैट इन माइंड, अपनी रिसर्च करें और उसके बाद जो भी ट्रेड लेनी है अपना रिस्क मैनेज करके ट्रेड लें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे अपनी राय से आगाह करें कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, बिटकॉइन की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में मुझे आप बताएं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।